आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, पर आप अपनी आदतें बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। आज मैं मॉर्निंग में नहीं पढ़ी, मॉर्निंग में तो उठ गई थी लेकिन मॉर्निंग में नहीं पढ़ी। मॉर्निंग में ही मेरी माँ जो है चली गई थी एक रिलेशन में, वहाँ एक लोगों की डेथ हो गई थी 3-4 दिन पहले ही कैंसर से, वहीं गई। इस वजह से मुझे बाहर का भी काम करना था, इस वजह से मुझे मॉर्निंग में टाइम नहीं मिली। अब मैं अपना खाना बनाऊंगी, उसके बाद पढ़ने बैठूंगी। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे पास कमेंट किया था कि मैं कंफ्यूज हूँ कि मुझे क्या करना है और क्या करना चाहती हूँ। मेरा लक्ष्य जो गोल है हमेशा बदलता रहता है। इससे रिलेटेड मैं एक स्टोरी सुनाना चाहूँगी। एक बार एक व्यक्ति को सजा मिली कि या तो वह 100 कोड़े खाए या तो 100 प्याज खाए। बस फिर क्या था, उसने तुरंत 100 प्याज की सजा स्वीकार कर ली, मगर 40-50 प्याज खाने के बाद जी मिचलाने लगा। बहुत मुश्किल हो गया। उसने कहा रोको रोको, कोड़े खाने पसंद करूंगा। अब उसे कोड़े पड़ने लगे, मगर 40-50 कोड़े के बाद असहनीय दर्द फिर प्याज पर आ गया। बार बार इसी वजह से सजा बदलता रहा और परिणाम 100 कोड़े खाने और 100 प्याज खाने के बाद भी उसकी सजा पूरी नहीं हुई। यह कहानी नहीं है, असल जिंदगी में हम में से बहुत से लोग यही करते, तय नहीं कर पाते कि क्या करना चाहते, बाद में जिंदगी भर पछताते हैं। तब तक बहुत देर हो चुकी होती और फिर पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। कई कारण है। पहला तो ये है कि निश्चित उद्देश्य का अभाव है, फिर लगन की कमी है। सबसे बड़ा कारण यह है कि आप यह देख नहीं पा रहे हैं कि यह अनिश्चितता किस तरह से आपके जीवन को आगे जाकर प्रभावित करेगी। जीवन में निश्चित उद्देश्य और आगे बढ़ने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी। फिर जीवन में मेहनत बहुत महत्व है, मगर किस दिशा में और कब करना यह भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग में। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी होगी। अब मैं घर का सारा काम खत्म कर ली हूँ, अब अपनी स्टडी स्टार्ट करूंगी। मॉर्निंग में मैं नहीं उठी थी मॉर्निंग में, लेकिन पढ़ी नहीं, क्योंकि मॉर्निंग में मेरी मम्मी नहीं थी और एक रिलेशन में चली गई थी, इस वजह से मैं मॉर्निंग में नहीं पढ़ पाई। तो अब मैं जा रही हूँ 11 बजे से स्टार्ट करने अपनी स्टडी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग जानते हैं मैं एक दिन में 3 ब्रांच पढ़ती हूँ और उसमें उसके साथ साथ जीके जीएस, वही आज भी पढ़ूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टडी को। इसमें मेरा चैप्टर संसद है, पार्लियामेंट। संसद में राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति होते हैं, तभी संसद बनता है। पार्लियामेंट शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है। संसद की जननी ब्रिटेन को कहते हैं। ब्रिटेन संसद 2 सदनों से मिलकर बना है, राज्यसभा, लोकसभा। भारतीय संसद भवन का निर्माण एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने किया था। मैंने जीके जीएस के लिए 1.5 घंटा टाइम दी हूँ और इसमें मैं 5 पेज राइट की हूँ। थोड़ा थोड़ा करके ही हम जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँचेंगे, लेकिन डेली करते रहिए स्टडी। डेली करने से हमारी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। अब मैं जा रही हूँ अपना नेक्स्ट स्टडी स्लॉट स्टार्ट करने। मेरा नेक्स्ट स्टडी स्लॉट होम मैनेजमेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। होम मैनेजमेंट में मेरा चैप्टर प्रबंध के उत्प्रेरक साधन, मूल्य, लक्ष्य और स्तर। ये चैप्टर 20 पेज का है। आज मैं 10 पेज ही पढ़ूंगी। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कहते हैं कि मेरे फैमिली में बहुत प्रॉब्लम है और उसमें मैं पढ़ नहीं पाते, रोज लड़ाई झगड़े होते हैं। तो ऐसे माहौल में और सिचुएशन में कैसे पढ़ाई होगी? हमारा मन भी नहीं लगता। ऐसे में कैसे पढ़ाई करें और समझ में नहीं आता क्या करें? तो मैं आप सबको यही बताना चाहूँगी कि समस्याएं जो है, प्रॉब्लम आती हैं कुछ टाइम के लिए, ये नहीं कि हमेशा के लिए अस्थायी हो जाएंगी। इसलिए आप पढ़ना छोड़ देंगे और हार मान लेंगे और अपने जो गोल सेट किया उससे भटक जाएंगे। ये समस्याएं जो होती है एक
लाइफ का हिस्सा होती है, ये आती जाती रहती है। इससे ये नहीं है कि आप घबरा कर उस जो आपका गोल है उससे भटक जाएंगे। अगर आप इस माहौल से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको अपनी स्टडी कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। अगर आपने एक पल भी गंवाए तो समझ लीजिए आप दूसरों से कोसों दूर हो जाएंगे। आपको क्या लगता है कि मेरी सिचुएशन बहुत अच्छी है और मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं भी परेशान होती हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने गोल जो सेट की हूँ उससे भटकती नहीं, क्योंकि यही स्टडी मुझे अपने गोल तक पहुँचाएगी और जब मैं गोल को पा लूँगी तो समाज में मेरी एक रिस्पेक्ट रहेगी। जो आपको आज ताने मार रहे हैं, टॉन्ट मारते हैं कि कुछ नहीं कर पाओगी, ऐसे ही रह जाओगी, तो आपको उन सबको करके दिखाना है कि मैं ये कर सकती हूँ। उनका मुंह अपने आप ही बंद हो जाएगा। हेलो एवरीवन, रात के 8 बज रहे हैं। मैं जा रही हूँ अपना स्टडी स्टार्ट करने। सब लोग खा चुके हैं। अब मैं घर का काम भी हो गया जो रात में का है। बर्तन तो धोने के बाद मैं आ गई हूँ अपनी स्टडी करने। और मेरे स्टडी में मैं टेक्सटाइल पढ़ूंगी। इसमें मेरा चैप्टर तंतुओं का परीक्षण मैं पढ़ रही हूँ। इसमें जितने भी प्रकार के तंतु हैं, रेशे हैं, जैसे कपास, रेशम, ऊन, लीलन, रेयॉन, नायलॉन, इन सब को जलाने पर या कुछ और करने पे कैसी प्रतिक्रिया करते हैं और कैसी महक छोड़ते हैं और गंध छोड़ते हैं। जैसे कपास में दिया है कि सूती वस्त्रों में आग बहुत शीघ्रता से लगती है और उसमें पीले रंग की लौ निकलती है। इस चैप्टर में जितने भी प्रकार के तंतु हैं वो कैसे प्रतिक्रिया करते वही बताया गया है। मेरा एक चैप्टर मतलब कि तंतुओं का परीक्षण कंप्लीट हो गया। मैं टेक्सटाइल पढ़ रही हूँ। इसमें मेरा चैप्टर तंतुओं का परीक्षण है। इसमें मैं डेली चाहती हूँ कि 15 पेज पढूं। और पहले मैं पढ़ते टाइम जो इम्पोर्टेंट होता है उसको अंडरलाइन करती हूँ। बस ऐसे देख के अंडरलाइन करते जाती हूँ। फिर उसके बाद फिर दोबारा मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ डीपली। ऐसे ही बुक पढ़ती हूँ। पहले मतलब मेन पॉइंट मतलब कि कहाँ से क्वेश्चन बनेगा ऐसे मैं करती हूँ। फिर उसके बाद मैं जब समझ जाती हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आया है या एक बार एग्जाम में, तो तब वहाँ से मैं उसको अंडरलाइन कर देती हूँ। फिर मैं जब अंडरलाइन करने के बाद 15 पेज, फिर उसके बाद मैं पढ़ती हूँ, डीपली पढ़ती हूँ, अच्छे से पढ़ती हूँ। ऐसे मैं करती हूँ पढ़ते टाइम। मैं अपना नेक्स्ट स्टडी स्लॉट स्टार्ट करने जा रही हूँ। मेरा नेक्स्ट स्टडी स्लॉट टेक्सटाइल। ये मैं अपने नोट्स में से पढ़ूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें मेरा चैप्टर लीवर सिरोसिस है। ये चैप्टर वैसे तो 3 पेज का है, हो जाएगा। चलिए। जब आप अपने गोल को समझ जाएं कि मुझे क्या करना है और कहाँ से पढ़ना है, तो आप अपने लाइफ में कुछ चीज़ें सेट कर लें। आपके परिवार का आपको कितना सहयोग है, यह चीज़ भी बहुत लोगों को गोल सेटिंग में मायने रखती है। गोल सेटिंग करते वक्त पूरे ज़िंदगी का लक्ष्य मत तय करो। ज़िंदगी में छोटे छोटे कदम आपका करियर बनाते हैं, इसलिए सबसे पहले छोटे छोटे या शॉर्ट टर्म गोल सेट करो। मेरा आज का टारगेट कंप्लीट हो गया। अब मैं जा रही हूँ सोने। इस टाइम रात के 11 बज रहे हैं। डेली 11 बज जाता है मुझे पढ़ने में, क्योंकि शाम को मैं काम करते करते 9 बज जाता है। इस वजह से रात में 11 बज जाता है। इस गर्मी के टाइम यही होता है। अगर ठंडी टाइम रहता तो 6-7 बजे तक टाइमिंग पढ़ने का हो जाता, मतलब कि काम हो जाता है। अब गर्मी में सब लेट खाते हैं, इस वजह से थोड़ा लेट हो जाता है काम करने में। चलिए सोते हैं।